मुंबई का इलाका डोंगरी, तंगलियां और शोर शराबा। गुर्बत और जराइम की भट्टी, यही एक आम पुलिस कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का आगे चलकर एशिया के सबसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स में शुमार होगा। बचपन में दाऊद को मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडों से मुतासिर होने की आदत थी। स्कूल से ज्यादा वक्त वो सड़कों पर गुजारता था। मोहल्ले के लोगों को याद है कि वो तेज दिमाग लेकिन जिद्दी और बागी मिजाज का मालिक था। सन 1970 की दिहाई मुंबई में क्रिमिनल गैंग अरूज पर थे। आजमिस्तान और करीम लाला जैसे बड़े नाम, इन्हीं के साए में दाऊद ने अपना पहला कदम जराइम की दुनिया में रखा। कहा जाता था कि इसका पहला बड़ा जुर्म एक घड़ी चोरी करने से शुरू हुआ था। पुलिस ने पकड़ा तो वालिद ने डांट पिलाई, मगर बेटे ने कहा, एक दिन तुम देखोगे, सब मुझे जानेंगे। शायद इसे भी ये अंदाजा न था कि वो अब कहां तक जाएगा। दाऊद की जहानत और बेखौफी ने जल्द ही इसे मुंबई की अंडरवर्ल्ड डॉनों में नुमाया कर दिया। वो पुलिस और सियासतदानों के साथ रिश्ते बनाता गया और मुखालिफिन को बेरहमी से खत्म करता गया। एक दिलचस्प वाकया 1980 की दिहाई का है, जब फिल्म प्रोड्यूसर ने दाऊद की पसंदीदा हीरोइन को कास्ट करने से मना कर दिया। मगर इस प्रोड्यूसर को फोन आया अगले दिन कि कहानी तुम्हारी मगर हीरोइन हमारी हो। और यूं अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मगर दाऊद की कहानी मुंबई तक महदूद न रही। दुबई इसका नया गढ़ बना। कहा जाता है कि एक दिन वो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा था, पायलट को फोन किया और कहा, जहाज रोक दो, मैं आ रहा हूँ। और वाकई जहाज इसका इंतजार करता रहा। ये था इसके बढ़ते हुए असरो रसूख का हाल। 1993 की मुंबई धमाकों में सब कुछ बदल दिया। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए, सारी उंगलियां दाऊद पर उठी। वो भारत का सबसे बड़ा मतलूब शख्स करार दे दिया गया। अमेरिका ने इसे आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद वो कभी पूरी तरह पकड़ा ना जा सका। कराची में पनाह लेने की खबरें, दुबई में पोश फलास की अफवाहें और इंटरपोल के रेड नोटिस के बावजूद दाऊद हमेशा स्याऊ में जिंदा रहा। आज भी इसका नाम डोंगरी की गलियों में खौफ की अलामत है। मुंबई से दुबई तक का यह सफर कहानी है गुर्बत, ताकत और सियासत की। जुर्म कैसे मिलकर एक आम लड़के को आलमी माफिया का शहंशाह बना देता है। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी एक सबक है। ताकत वक्ती हो सकती है, दौलत आर्जी हो सकती है, लेकिन जुर्म का साया हमेशा इंसान का पीछा करता है।